शांति गीत पावन पुनि ए अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ के श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हे प्रभु मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भगवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है हरि बोल। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत ये सुख करुणी ये दुख हरुणी ये सुख करुणी ये दुख हरुणी हे प्रभु मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते श्री हरि बोल। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग बंद श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घन ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भगवत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केन्द्रकारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च ऋणं त्वमेव सर्वं मम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण घरे घरे हरे रामा राम राम घरे ओ कृष्णा कृष्णा घरे घरे राम राम हरे घरे कृष्णा 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 कृष्णा
ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि मंत्र पुष्पाञ्जलिः ओम जदनेन जदनमय जन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनागम महिमानः सचंत्र जत्रा पूर्वे शाक्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनायै च विद्महे यशोदावल्लभायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिलवप्रवाल तुलसेदलमञ्जरेभिः त्वं भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाश्वन्त पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री माँ के बिहारी लाल की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज महाराज की जय, श्री पूज्य व्यास जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान खान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मैया की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय, क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अपनी जगह पर एक परिक्रमा कर लेंगे जे तीर्थार प्रकृति दरबार गंगा देवम सरस्वती देव तन्वाली तन्वसे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 हरि बोल जय श्री राधे जय श्री राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री राधे हरि बोल हरि बोल बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी लोग सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं
परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं बालराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय काली मैया की जय 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 श्री श्री राधे। परम मंगलमय परतपर अखिलेश्वर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत छवावली की है परम धरा श्री हनुमान जी महाराज का यह पावन स्थान एवं काली मैया का यह स्थान समस्त क्षेत्रवासी समस्त ग्रामवासी हमारे भागवत के जो मुख्य यजमान है श्री हरगोविंद पंडित जी महाराज, जिनके
अथक प्रयासों से आज से इस छबावली की परम धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। सभी के हृदय में विराजमान रहने वाले हमारे प्रभु व्यास मंच से बहुत बहुत बंधन, बहुत बहुत नमन। और हमारे संगीतक बंधु और हमारे ब्राह्मण जो जाप कर रहे हैं एवं हमारे पंडित जी महाराज जो मूल पाठ का पाठ कर रहे हैं, सभी को व्यास मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धामयी माताएं, हमारी बहनें, ऐसी तेज गर्मी में भी कलशों को लेकर के भागवत पांडाल तक पहुंची। आज भागवत का प्रथम दिवस है और आज हम लोग भागवत की महिमा का वर्णन सुनेंगे, क्योंकि जब तक किसी की महिमा ना सुनी जाए तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती। क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति आकर के बैठ जाए और हमको उसके बारे में विशेषताओं की जानकारी ना हो तो हम लोग उसको वो सम्मान नहीं देंगे जो देते हैं। और जब हमको ये पता चल जाए ये व्यक्ति तो बहुत विशिष्ट है, तब उसको वो सम्मान प्राप्त होता है जिसका वह अधिकारी है। तो आज सिर्फ हम लोग थोड़ा सा महात्म्य सुनेंगे कि भागवत जी की महिमा क्या है। भागवत जी का सबसे प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का आश्रय लेते हुए जिससे हमारे मन और वाणी एकदम पवित्र हो जाए, क्योंकि मन पवित्र और वाणी पवित्र भगवान के नाम से ही हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे और फिर भागवत जी की महिमा का वर्णन सुनेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री हरि राधे गोविंद गोविंद राधे। गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री हरि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे प्रभु करते क्या हैं। तो व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हमारे प्रभु इस प्रभु संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और सृजन करते हैं। और हमारे प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करने से होता क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। हमारे प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। जो हम और आप रात दिन
दैविक भौतिक आदि त्रिविध तापों में हम जो तप रहे हैं, ऐसे प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही उस जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ओ नैव्या गाइए राम राज काओ नैव्या राम राज काओ नैव्या। राम जी के समय पर यह दैहिक दैविक भौतिक ताप एकदम समाप्त थे। उसी प्रकार हमारे प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। द्वितीय श्लोक में कहते हैं यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो बिरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए और उनके पिता व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके विरह से कातर हो रहे हैं, पीछे दौड़ते जा रहे हैं, पुत्र रुक जा पुत्र रुक जा। तब वृक्षों ने जवाब दिया कि बाबा जिसको आप अपना पुत्र समझ रहे हो वह तो दुनिया से एकदम परे है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। सज्जनों, एक बार 88,000 ऋषि एक जगह पर एकत्रित हुए। एक स्थान पर एकत्रित जब ऋषि हुए तो आपस में चर्चा की कि ऐसा कोई यज्ञ किया जाए जो एक नहीं दो नहीं पूरा 1000 वर्षों तक लगातार चलता ही रहे। कहाँ किया जाए? तो चलो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, उनके ही पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए और जा करके कहा कि महाराज हम लोग सभी माताएं थोड़ा सा शांत हो जाएं, अभी 10 मिनट बाद आरती कराते हैं, अभी 10 मिनट थोड़ा सा आप रुक जाइए, बस थोड़ा सा। ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहा कि प्रभु हम एक यज्ञ करना चाह रहे हैं जो हजारों साल तक चलता रहे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वह जगह कौन सी है जहां पर यह यज्ञ किया जाए, क्योंकि 7 दिन श्रीमद् भागवत का यज्ञ तो होता है और नवकुंडी यज्ञ भी कहीं होते हैं, परंतु वो विश्राम हो जाते हैं, पूर्णाहुति उनकी हो जाती है।
परंतु इतने सालों तक लंबे चलने वाला जब यज्ञ हो रहा है तो उसके लिए भूमि भी तो पवित्र होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, ब्रह्मा जी ने एक सुदर्शन चक्र को छोड़ा और कहा कि जब यह सुदर्शन चक्र जहां रुक जाए या जहां गिर जाए, समझ लेना वो ही भूमि परम उत्तम है। चक्र को छोड़ा गया। 88,000 ऋषि उसी चक्र के पीछे पीछे चल दिए। तब वह जाकर के उत्तर प्रदेश में एक जाकर के एक अरण्य में जाकर के लगा। अरण्य में जब जाकर के लगा तो उसी का नाम हुआ नैमिषारण्य। जितनी भी पुराणों की जो भी कथा हुई है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे 17 पुराणों की कथा हो या भागवत की पुराण की कथा हो, सभी कथाएं जो हुई हैं वह नैमिषारण्य में ही हुई हैं। अब जगह तो चुन ली गई है कि नैमिषारण्य है, परंतु सत्संग किससे करें? अब तब तक भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से ही उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ है। बोले सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज जैसे ही आए, सभी ऋषियों ने उनका खड़े होकर के बहुत स्वागत किया। जिन ऋषियों की आयु एक नहीं हजारों हजारों वर्ष की है, 1,000 10,000 वर्ष के ऋषि थे, और वह ऋषि श्री सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। जब इस प्रकार जब शौनक आदि 88,000 ऋषियों के द्वारा मान सम्मान को जब देखा तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, आप इतने लंबी लंबी आयु वाले ऋषि हैं कि कितने बार आपके समय में ही इंद्र बदल गए हैं, और कई बार आप लोग ऐसे ऋषि भी हैं जिन्होंने प्रलय काल को भी देख लिया अपने जीवन में, और आप लोग मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो बहुत अवस्था में छोटा हूं। तब सनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथे विचार ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी कहते हैं कि आप लोग प्रणाम तो कर रहे हो, परंतु क्यों कर रहे हो? तब ऋषियों ने कहा कि आपके पास महाराज ज्ञान के भंडार हो आप, और आपके पास गुरु कृपा है। आपके ऊपर अपने गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है महाराज। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज,
काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। महाराज हम तो बस आपसे इतना जानना चाह रहे हैं कि आगे चल के महाराज घोर कलयुग आने वाला है और ऐसे कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है आपके पास। और उस ज्ञान के भंडार से हमारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसको आप नष्ट कर दीजिए। क्योंकि गुरु कृपा से व्यक्ति को वो प्राप्त हो सकता है जो उसको परिश्रम से कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। सौनक जी कहते हैं, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रियच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। चिंतामणि का वैशिष्ट ये है कि चिंता उसके सामने जाकर के कहो तुरंत प्रदान कर देती है, और वैसे ही वैशिष्ट कल्प वृक्ष का है जो स्वर्ग में है। उसके नीचे खड़े होकर के जो भी कल्पना करो तुरंत प्रदान कर देता है। परंतु चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। वो तुम्हें दुनियादारी की वस्तुएं तो दे सकता है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ये सब दे देगा तुम्हारे लिए। परंतु आप ये कहो कि सीताराम के दर्शन हमको करा दो, राधा कृष्ण के दर्शन हमको करा दो, गौरी शंकर के दर्शन हमको करा दो, नहीं नहीं, ये नहीं करा सकते। ये भौतिक शक्तियों को देने में तो ये सामर्थ्य रखते हैं, परंतु आप कहो कि प्रभु के दर्शन करा दें तो ये इनकी बस की बात नहीं है। परंतु सौनक जी कहते हैं, ऋषियों, सूत जी महाराज, पर गुरु कृपा में ये शक्ति है कि योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी गुरु कृपा से अति सरलता से प्राप्त हो जाता है। एक बार क्या हुआ, जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी है, भक्तमाल किसी ने पढ़ा हो तो वह जो रचना करी है श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने उसकी रचना की है। नाभा गोस्वामी जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही बेचारे अंधे पैदा हुए। अंधे पैदा हुए और जिस क्षेत्र में वह पैदा हुए उसी समय उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अब माता पिता ने सोचा कि अब इस अंधे बच्चे को हम कहाँ लिए फिरेंगे साथ में, तो बच्चे को सज्जनों उसी जंगल में छोड़ दिया। उसी रास्ते से रामानुज संप्रदाय के स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज का वहां से निकलना हुआ। उन्होंने बच्चे का जब रोने का जब स्वर सुना तो बच्चे के पास आकर के पूछा कि आप कौन हो? स्वामी जी ने पूछा आप कौन हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, महाराज मैं यही जानना तो चाह रहा हूं, मैं हूं कौन? स्वामी अग्रदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि बच्चा तो जवाब तो बहुत जोरदार दिया इसने भाई। तुरंत जल लिया हाथ में, गुरु मंत्र पढ़ करके नेत्रों में महाराज
महाराज जैसे उसको नेत्र ज्योति आ गई थी। नेत्र ज्योति जो उसको प्राप्त हुई तो वह भी समझ गया कि हमको सामर्थ्यवान गुरु प्रदान हुए हैं आज। फिर क्या था, स्वामी जी के पास ही चल दिए साथ में। अब जो स्वामी अगिरदास जी महाराज थे वह ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा क्या होती है? एक सेवा तो ये होती है कि हमने फूलमाला ली और ठाकुर जी को पहना दी, और मानसिक सेवा होती है कि हमारे पास फूलमाला भी नहीं है परंतु मन हमारा है पहनाने का ठाकुर जी को। तो मन से ही माला मन में गूंथ ली बढ़िया फूलों को ला करके और ठाकुर जी को पहना दी। तो जो फल माला से पहनाने से प्राप्त होता वही फल मानसिक पूजा से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो स्वामी अगिरदास जी महाराज मानसिक सेवा किया करते थे। जब स्वामी जी जब सेवा करें तो आपने देखा होगा कि बांके बिहारी में जो पंखा रहता है वो रस्सी से जो खींचते हैं उसको ऐसा खींचते हैं तो अंदर को हवा जाती है उससे। तो स्वामी जी जब मानसिक सेवा करने जब बैठे सज्जनों, तो स्वामी जो नाबाजी थे वह बाहर रस्सी खींच करके पंखा सेवा किया करते थे। अब एक दिन स्वामी जी महाराज मानसिक पूजा करने के लिए बैठे, भगवान को स्नान करा दिए, चंदन लगा दिए, वस्त्र पहना दिए, पर मन से माला गूंथ करके भाव से माला पहनाने ही वाले थे। तब तक उनका ये उद्योगपति पैसे वाला एक चेला था स्वामी जी का, जहाज लेकर के समुद्र में जा रहा था। अचानक लहरों ने जहाज को घेर लिया और जहाज किसी भी समय पलट सकता है। तुरंत उसने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और गुरुदेव भगवान को जब आर्त भाव से जब पुकारा कि हे गुरुदेव रक्षा करो, तो गुरु जी का जो हृदय था वो एकदम हिल गया। अब स्वामी जी महाराज जो माला पहना रहे हैं वो माला नहीं पहना पा रहे उसके चक्कर में। गुरु जी किस चिंता में हैं, बाहर बैठे बैठे नावाजी महाराज को ज्ञान हो गया। तुरंत उन्होंने जल लिया हाथ में और संकल्प किया कि हे प्रभु, मेरी इस पंखा सेवा से जो भी मुझे फल, जो भी सुकृत मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे उस गुरु भाई का वह संकट तत्क्षण टल जाए। संकल्प करके जल नीचे छोड़ा, लहरों ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और जहाज आराम से आगे बढ़ गया। बाहर बैठे नाबाजी ने आवाज लगाई, गुरुजी जहाज आगे बढ़ गया, आप भाव से भगवान को माला पहनाओ बस। सुनते ही गुरुजी गदगद हो गए, अरे कौन? तुरंत नाबाजी गए और जा करके चरणों में लेट गए। आपके चरणों का दास नाभा है। गुरुजी ने कहा कि नाभा, मैं किस समस्या में हूं वो तू बाहर बैठे बैठे सब जान गया। इसका मतलब है तुझे वो दृष्टि प्राप्त हो गई जो अनादि काल तक संतों को प्राप्त नहीं हो पाती है। बड़ी तपस्या करने के बाद वो प्राप्त हो पाती है, पर तुझे वही दृष्टि गुरु की कृपा से प्राप्त हो गई। अब तू कुछ ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जो कलयुग में भक्त कैसे कैसे भक्त हुए हैं और भगवान उनको इस कलयुग में भी कैसे प्राप्त हुए हैं। सभी लोगों को ये जानकारी तो है कि त्रेता में, द्वापर में भगवान आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, परंतु किसी को, बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि कलयुग में भी भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए इसी कलयुग में। तो नाभाजी महाराज ने ऐसा ग्रंथ को रचा जिसका नाम ही उन्होंने रख दिया भक्तमाल, और उसी भक्तमाल में कलयुग में कैसे कैसे भक्त हुए हैं सारा विवरण उसी में नाभाजी महाराज ने गाया हुआ है। तो सज्जनों, कहने का भाव यह है
ये गुरु कृपा से कठिन कार्य बन जाता है। तो सौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज वह गुरु कृपा आपको प्राप्त है महाराज। इसलिए सौनक जी कहते हैं काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी कह रहे हैं महाराज आगे चल के बहुत घोर कलयुग आने वाला है। कोई भी व्यक्ति कठिन कार्य नहीं कर पाएगा महाराज। ऐसा सरल से सरल जो साधन आप जानते हो वो कृपा करके हमको बताएं। तब तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा कि ऋषियों तुम्हारे मन में हमारे प्रति ऐसी श्रद्धा है, ऐसी भावना है, तो अब हम तुमको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। जो संसार भय नाशनम, संसार भय को ही समाप्त कर देगा। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों इसका नाम है संसार। संसार सरकता जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये ऐसा ही बना रहे, पर हमारे ना चाहने के बाद भी जब ये ऐसा नहीं रुकता तो हमको बड़ा कष्ट होता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों परीक्षित के सामने मृत्यु का भय ही उपस्थित हुआ था सज्जनों पहले कि 7 दिन में मरना सुनिश्चित है। तब इसी भागवत की कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको मुक्त किया था। पर सज्जनों जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवा तत्र समागमा। देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए महाराज और सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया प्रणाम करके। कहा और महाराज कि हमको जैसे ही पता चला कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है तो अमृत का कलश लेकर के हम आ गए। अब इसको आप परीक्षित को पिला दीजिए, वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। और यह जो भागवत कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे थे वो हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले देवताओं तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने बुलाया, ना ऋषियों ने बुलाया तुम्हें। वो आज देवता लोग बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर के आ गए। भाई अमृत का कलश कोई मामूली तो है नहीं, उसके प्रकट के लिए कितना बड़ा भारी समुद्र मंथन करना पड़ा और उसके बंटवारे के लिए कितना भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और उसको आज देवता बेचारे देखो बिना बुलाए बिना आह्वान करे दौड़े चले आ रहे हैं कलश लेकर के। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं तुम्हारे आते ही मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि इतनी विशिष्ट वस्तु कोई क्यों देगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं यदि तुम श्रद्धा से यदि भागवत कथा सुनने के लिए आते तो हम तुमको भी कथा सुनाते, जैसे परीक्षित को सुना रहे हैं और ऋषियों को भी सुना रहे हैं।
माताएं थोड़ा सा वार्तालाप ना करें। सुखदेव जी कहते हैं कि यदि आप लोग श्रद्धा से यदि आते कथा सुनने के लिए तो आपको भी हम सुना देते, उसमें क्या था। परंतु तुम लोग तो एकदम ठगिया बन करके आए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है वह कांच का टुकड़ा है और हमारी श्रीमद् भागवत कथा है वह बहुमूल्य मणि है। और मणि का और कांच का समन्वय कैसे हो सकता है? किसी भी काल में नहीं हो सकती उसकी बराबरी। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई और उनको फटकार करके भगा दिया। देवताओं ने जाकर के सारी शिकायत ब्रह्मा जी से की कि महाराज, हम देखो देवता होकर भी हरि कथा से वंचित, और वहां पर मानवों को इसका अधिकार दिया। भाई जैसे भी है पर है तो हम देवता। हमें जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस श्रीमद् भागवत कथा में है क्या ऐसा जो हमको फटकार के भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं 7 दिन रुको। परीक्षित का 7 दिनों में क्या होता है उसके बाद देखते हैं। सज्जनों, जब 7 दिनों के बाद जब परीक्षित का मोक्ष जब विधाता ब्रह्मा ने जब देखा तो धाता अभी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा के चारों सिर चकरा गए कि आखिर इस भागवत में है क्या। एक काम करो, जितने भी दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सबको तोलना प्रारंभ करो। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के ब्रह्मलोक में तोलना प्रारंभ किया। एक पल्ले में तो सारे ग्रंथों को रखा, 17 पुराणों को रखा, 6 शास्त्रों को रखा, और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा गया। जब भागवत जी को रखा गया तो जब उठा करके जब देखा तो जो ग्रंथों का जो पल्ला था वो एकदम ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत कथा का जो पल्ला था वो एकदम नीचे हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने यह सब जब देखा तो ब्रह्मा बाबा की खोपड़ी भी एकदम घूम गई और देवताओं को कहा कि देवताओं, यह जो भागवत कथा है यह कोई किताब नहीं, कोई पोथी नहीं, यह साक्षात भगवान कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। जब भगवान ने उद्धव को जब कहा 11 स्कंद में कि प्रभु आप जा रहे हो इस धराधाम को छोड़ करके, तो आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा। तो उद्धव जी को बताया है भगवान ने कि हम अपना तेज इस श्रीमद् भागवत में विद्यमान करते हैं, स्थापित करते हैं। भागवत के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई। सज्जन, साक्षात भगवान का ही वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। आज की कथा को
को यहीं पर विराम करते हैं और कल ठीक 1 बजे से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर होगी। सभी माताएं एवं बहनें एवं हमारे सभी भाई बंधु समय से आएं और समय से भागवत कथा का लाभ लें। आइए भगवान का नाम लेते हैं, इसके बाद ही आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे सभी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए